हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अपोजिशन यूनिटी रियल टेस्ट। दोस्तों, इन 6 राज्यों में सीट बंटवारा होगी सबसे टेढ़ी खीर। मंगलवार को बेंगलुरु में सभी दलों ने इस पर सहमति जताई कि मुंबई में आगामी बैठक में राज्यवार सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी और सभी राज्यों में विशिष्ट गठबंधन को अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन यह एक कठिन कार्य है क्योंकि कई राज्यों में इंडिया के घटक दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। 6 राज्य तो ऐसे हैं जहां लड़ाई में केंद्र में खुद कांग्रेस पार्टी ही है। दोस्तों, पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विपक्षी गठबंधन की पहली चुनौती जम्मू कश्मीर से ही शुरू होती है, जहां गठबंधन में शामिल तीनों दल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव पर नज़र डालें तो पता चलता है कि 2014 में राज्य में एनसी और कांग्रेस की सरकार थी। दोनों दलों ने तब मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से घाटी की तीनों सीटें श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग पर पीडीपी ने जीत हासिल की, जबकि बाकी बची 2 सीटें जम्मू और ऊधमपुर पर बीजेपी ने जीत हासिल की। दोस्तों, 2019 में तीनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन एनसी और पीडीपी दोनों ने जम्मू और ऊधमपुर कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 3 सीटें जीत लीं, जबकि भाजपा ने 50% से अधिक वोटों के साथ जम्मू और ऊधमपुर को बरकरार रखा। बता दें कि घाटी की 3 सीटों पर एनसी और पीडीपी समान वोट शेयर के लिए लड़ते रहे हैं और ऐतिहासिक रूप से एनसी मजबूत रही है। पीडीपी ने पिछले 4 चुनावों में केवल एक बार ही श्रीनगर और बारामूला सीट जीती है। 5 साल बाद 2019 में इन दोनों सीटों पर पीडीपी तीसरे स्थान पर आ गई। अनंतनाग में एनसी और पीडीपी बारी बारी से जीतती रही हैं। कोई भी सीट नहीं जीतने के बावजूद कांग्रेस को राज्य में 26% वोट शेयर मिला था। अब विपक्षी गठबंधन के सामने चुनौती यही बनी हुई है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के लिए अपनी मौजूदा 3 लोकसभा सीटों का त्याग करेगी या नहीं। दोस्तों, अब चलते हैं दिल्ली और पंजाब की ओर। विपक्षी गठबंधन की अगली अग्नि परीक्षा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंजाब में होनी है। इन दोनों ही जगहों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों ही राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 20 सीटें आती हैं। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी अभी 7 सीटें जीतती आई है। इसी के मद्देनज़र 2019 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट हुई थी, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका था। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ही सरकार छीनी है। यहाँ दोनों ही दलों में 36 का आंकड़ा है। 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस ने 13 सीटों में से 8 पर, जबकि आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। बाद में आम आदमी पार्टी संगरूर सीट पर हुए उपचुनाव में अकाली दल मान से हार गई, जब कांग्रेस जालंधर सीट हार गई और आम आदमी पार्टी उस पर जीत गई। अभी हाल ही में दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर भी दिल्ली और पंजाब कांग्रेस की स्थानीय इकाइयों ने भी आम आदमी पार्टी को साथ देने पर ऐतराज़ जताया था। दोस्तों, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 80 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और रालोद के बीच चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी, जबकि सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर सफलता मिली थी। एनडीए गठबंधन को तब 50% से ज़्यादा वोट शेयर मिला था, जबकि सपा, बसपा और रालोद गठबंधन को करीब 40% वोट मिले थे। अकेले चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर रायबरेली पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। हालांकि राज्य भर में कांग्रेस को तब 6% वोट मिले थे। आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 के मुकाबले एनडीए को 2019 में 7% ज़्यादा वोट मिले थे। अब 2024 के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है। तब बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को साथ कर लिया है। 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा करना और वोट शेयर हासिल करना बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, अब चलते हैं पश्चिम बंगाल और केरल की तरफ। पश्चिम बंगाल और केरल में भी दिल्ली और पंजाब जैसी सियासी सूरत है। समस्या यह है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दल एक ही वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं और वे आपस में ही सीधे मुकाबले में हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का दबदबा है, जब कांग्रेस और लेफ्ट खत्म होने की कगार पर हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को बीजेपी के हाथों
कुल 12 सीट गंवानी पड़ी थीं। 2014 में 34 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस को 2019 में 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। बीजेपी ने तब 18 सीटें जीती थीं, जब कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी और वाम दलों को निराशा हाथ लगी थी। कांग्रेस और वाम दल पश्चिम बंगाल में 2 विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ चुके हैं और 2019 के लिए गठबंधन बनाने की भी कोशिश कर चुके हैं। वाम नेता कहते रहे हैं कि टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट लड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह केरल में यूपीए ने 2019 में 20 में से 19 लोकसभा सीटें जीती थीं और लेफ्ट केवल 1 सीट ही जीत सका था। ऐसे में ना तो कांग्रेस और ना ही वामपंथी राज्य में गठबंधन करना चाहेंगे। जानकार बताते हैं कि केरल में दोनों दलों के बीच कोई फ्रेंडली फाइट भी नहीं हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में वामपंथ की कीमत पर कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होता दिख रहा है। दोस्तों, अब बताते हैं आपको आगे क्या होगा। 26 दलों वाले इंडिया के आगे की राह इस पर निर्भर करेगी कि कांग्रेस दूसरे दलों को जगह देने के लिए क्या और कितना त्याग कर सकती है। हालांकि दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को मदद का हाथ बढ़ाया है और पार्टी नेता पहले के मुकाबले अधिक नम्र और मिलनसार प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन क्या अन्य दल भी वोट बैंक खिसकने के डर से माहौल में उसी तन्मयता के साथ कांग्रेस के साथ आ सकते हैं? अगर हाँ, तो इन पार्टियों को अपना इतिहास गलत साबित करना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।